परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की जय जयकार हो और आप सबको परमेश्वर के अनुग्रह मिले। हम विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय के बारे में हम सुन रहे हैं और इसके एपिसोड 58 है, 58। हम इसमें क्या पढ़ते हैं और क्या हमको समझ में आते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। मेरा वचन नहीं, परमेश्वर का वचन। और हम इसको हम भजन संगीता उसके 103 और 12वां आयत में हम पढ़ेंगे और वो हमारा पहला पोर्शन है। उसके पहले हमने पिछले कल जो मैंने बात किया था उसके आगे उसको हम देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज फिर से मैं बताता हूँ, आज एपिसोड 58 के लिए जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हमने यिर्मयाह 50 और 20 में हमने क्या पढ़ा था कि वो हमारे सारे पापों को हटा दिया। इन दोज डेज दैट वो इसराइलों के लिए कहा गया है और कहा है कि मैं उनको पापों को सबको रोककर उसमें अब ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसके अंदर उसके पाप देखे। अब अगला पॉइंट है। तो हमारा पहला कल का पॉइंट ये था कि ये पार्डन एंड प्रिजर्व, हमारे पापों को क्षमा किया और यही नहीं हमें बचाया। अच्छा, अब आगे की जो है वो भी पुराने नियम से हैं और वो है भजन संगीता 103 उसके 12वां आयत। भजन संगीता 103 और उसके 12वां आयत में यहाँ पर डेविड क्या बोलता है, जरा सुनिए क्या बोल रहा है। हिंदी में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे इतनी दूर हटाया जितने पूरब और पश्चिम की दूरी है। देखो परमेश्वर क्या लिख रहा है, तुम्हारे पापों को इतना दूर हटा दिया जिस जहाँ पूरब और पश्चिम की दिशा की तरफ है। मतलब एक दूसरे को फिर से मुलाकात ना करने पाए, क्योंकि पूरब और पश्चिम कभी भी नहीं मिलते नहीं। और वो यही कह रहा है कि पूरब और पश्चिम की तरफ वो इतना दूर कर दिया है कि हमें खोजना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम यदि बीच में खड़े हैं और इधर से इस तरफ की ओर पूरे जा रहे हैं और इस तरफ की ओर पूरे जा रहे हैं, और हम किस प्रकार से मुलाकात कर पाएंगे। और यही बात यहाँ कह रहा है परमेश्वर। यादों को अंग्रेजी में अपन पढ़ेंगे तो अपन को थोड़ा सा और ज़्यादा मालूम पड़ेगा। लिखा है एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, मतलब कह रहा है जितना दूर ईस्ट पूरब और पश्चिम है, मतलब कितना दूर और कितना दूर है आप बता सकते हैं। पूर्व और पश्चिम, आप कोई भी किसी को मालूम है कि पूर्व और पश्चिम कितना दूर है। और यहाँ बोला कि क्योंकि पूर्व और जितना दूर पूर्व और पश्चिम है, सो फार हैज ही रिमूव्ड आवर ट्रांसग्रेशन फ्रॉम अस, उतना दूर क्या करा, हमारे पापों को हटाया। देखिए, देखो परमेश्वर का वचन कितना महान है। देखो परमेश्वर, देखो हमें यदि हमें स्वीकार किया है तो क्या होगा, हमारे पाप को कभी हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं हो पाएंगे। यदि हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो वो पश्चिम की तरफ जाएंगे। उतना दूर कर दिया, क्योंकि आप कहेंगे भाई पूरब और पश्चिम तो ये तो पृथ्वी तो गोल है, ये तो जाके फिर मुलाकात हो जाती है। ऐसा नहीं, इसका मतलब है कि जितना दूर है, मतलब आप स्ट्रेट लाइन में देखा जाए ना, गोलाकार में देखा जाए, तो पूरब और पश्चिम जितना दूर है उतना तुम्हारा पापों को हम उसको हमको दूर करेंगे। देखो परमेश्वर का कितना है, हमारे ट्रांसग्रेशन ईस्ट और वेस्ट है, जितना दूर है उतना दूर ही में लेके जाएगा। और मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, परमेश्वर ने आपको आपका पाप का क्षमा किया तो फिर वो पाप कभी भी परमेश्वर याद नहीं करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि हम विश्वासियों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पाप परमेश्वर याद ही नहीं करता। उसको पहले मैंने आपको बोला था। और परमेश्वर क्या बोला कि तुम्हारे पापों को हम याद नहीं करते। जितना गहरा समुद्र है उतना गहरे समुद्र में डाल दिया गया, हमने ये भी वचन पढ़ा था। तो मतलब इतना दूर कर दिया कि हमें फिर से मतलब उसके बारे में परमेश्वर फिर कभी सोचेगा ही नहीं।
और यदि आप सोचेंगे तो बोले हम हमारे हमारे हम कैसे हैं, हम मनुष्य मनुष्य हम कैसे हैं, किसी ने हमसे कुछ गुनाह किया, हम हमसे कोई गलत काम किया, हम मरने तक नहीं भूलते। हम मरने तक बोलते रहते हैं कि भाई ये देखो हम इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसने वो किया, इसने ये किया। अच्छे काम के लिए नहीं बोलेंगे, बुरे काम के लिए बोलेंगे। अच्छे काम को कोई याद करता है क्या? और यहाँ पर परमेश्वर ने अच्छे काम किया, क्या आप याद कर रहे हैं? आपको आपको परमेश्वर को वायदा कभी हटता नहीं है, टलता नहीं है। और परमेश्वर को वायदा यदि हटता और टलता नहीं है तो सोचिए ऐसा कितना महान है हमारे परमेश्वर। हमें हमें जब चुन लिया, और हम विश्वासियों के लिए क्या है, परमेश्वर विश्वासियों के लिए कि परमेश्वर ने हमारे हमारे पापों को भूल गया और हमारे पापों को वो उसने निकाल दिया। मतलब अब उसका कोई भी हमारे 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 ऊपर वो ये नहीं करेगा। शैतान कितने भी अपने लिए मुश्किल और फंदा लेके आए, यदि परमेश्वर को आपने विश्वास किया, शैतान को इतना ही दूर हटा दिया। हाँ, हम पृथ्वी में आपको मालूम होना चाहिए हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। पृथ्वी किसके अधीन में है? शैतान के हाथ में। क्योंकि हमने हमने पढ़ा है, यदि मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं 5वां अध्याय पर, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने क्या करा, वो परीक्षा करने के लिए पहुंच गए। क्यों? क्योंकि वो शैतान कहता है ये सब कुछ मुझे दिया गया है। क्या किसको दिया गया है? पूरे पृथ्वी मुझे दिया गया और मैं इसका राजा हूँ। और वो क्या है कि ज़बरदस्ती जैसे सांप कुंडली मार के बैठते हैं वैसे ही इस पृथ्वी पर बैठा हो। और वो क्या कर रहा है, हम परमेश्वर के जितने भी लोग हैं उनको तकलीफ़ देकर, हमें डरा धमकाकर हमें वापस लेके जाना चाहता है। और जो उसको विश्वास करता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देखो आप देखिए, देखो शैतान जो है अब उन पर कोई अटैक नहीं करेगा जो उसके विश्वास करते हैं। देखो ये दुनिया के लोगों को देखिए, आप पूरे लोगों को देखिए, अरे जो क्या कहते हैं खून करते रहते हैं, गालियाँ गलौचियाँ देते हैं, लोगों के सामान को झपट लेते हैं, चोरी चकारी करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि वो देखो देखने में तो वो सब बच जाते हैं? अरे और पैसा देके पुलिस को पैसा खिला के वो खुद ही उनके साथ हो जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम अच्छे काम करेंगे तभी हमको मुसीबत आएगा। और देखो आप यदि कोई अच्छे काम करने की कोशिश करें, आपको हमेशा हमारे 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 जीवन में मुसीबत आएगी। और हम जब पाप से दूर होंगे तो अब क्या, शैतान का विचार क्या है, मेरे हाथ का एक आदमी मेरे हाथ से निकल गया तो वो क्या करेगा, वो इतना बुरी तरह से आपके ऊपर आक्रमण करेगा, इतने बुरी तरह से आक्रमण करेगा कि आपको डरा धमका कर आपको वापस लेगा। मेरे द्वारा प्रभु के वचन को सुनने वाला एक व्यक्ति था, उन्होंने जिसे प्रभु को स्वीकार किया, उनके जीवन में बीमारी, दुख और तकलीफें, बोले कि तो मुझे बुला के बोला, भाई अंकल क्या करना चाहिए, ये ऐसा तो ये देखो ये किस प्रकार से हम लोग तो हम वापस उसी धर्म में चले जाएं क्या, क्योंकि यह तो हमको तो मुश्किल हो रहा है। मैंने बोला कि मैंने उनको समझाया, मैंने बोला उनको क्या बोला मालूम है, शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता रहेगा। बाकी एक बात ध्यान रखें, शैतान यदि आक्रमण करेगा तो उसको क्या प्रॉब्लम क्या मालूम है, वो शेर के समान दहाड़ता है। शेर के समान दहाड़ता है मतलब वो ऐसा भाग के अपने ऊपर अटैक करने के लिए आएगा कि हम घबरा के हम वो उसका कूदना देख के हम नीचे गिर पड़ेंगे। बाकी आपको एक बात समझना चाहिए, शैतान के दांत परमेश्वर ने तोड़ दिए। उस शेर के दांत यदि नहीं है तो आपके ऊपर आक्रमण करने से आपको क्या, दांत ही नहीं उसके नाखून भी तोड़ दिए। ना तो उसके पास नाखून है ना उसके पास दांत है। और ऐसा तो वो एक तरह से क्या है, एक खिलौना ही है। यदि आप इस प्रकार से हम देखा जाए, यदि हम हमारे बच्चे लोग खेलते हैं टेडी बेयर से, आपने देखा होगा टेडी बेयर में क्या, उनको कोई डर नहीं है।
क्योंकि वो टेडी बेयर 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 तो मतलब एक जानवर है, खुखावर जानवर है टेडी बेयर। तो वो जो जानवर है आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो बेयर आपको कुछ नहीं करते हैं। तो अब क्या हुआ, वो बेयर से अब टेडी बेयर हो गया, क्योंकि उसके दांत नहीं है और ना उसको नाखून है। वो हमें खा नहीं सकते हैं और ना हमको तकलीफ दे सकते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक भजन संगीता में क्या कह रहा है, परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा पाप जो है पूर्व से पश्चिम में उतना दूर कर दिया। और अब पाप नहीं है तो शैतान हमारे पर क्या करेगा। अब उसके लिए हमें हमें क्या चाहिए, हम परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। यदि परमेश्वर पर अटल विश्वास करेंगे, परमेश्वर हमें कुछ नहीं। क्या शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा में डाला, क्या वो उस परीक्षा में वो फेल हो गया? उसने कुछ भी नहीं करा। अब आप देखिए, आप तीनों परीक्षाओं में देखिए, उसने वो परीक्षा कर बोले आप वो परमेश्वर का पुत्र है, आप कूद जा, आपको कुछ नहीं। परमेश्वर क्या वो कूद नहीं सकते हैं? अरे पानी में चला हुआ व्यक्ति, वो क्या वो कूदना उसके लिए मुश्किल? स्वर्ग से आया व्यक्ति, उसको क्या ऊपर से कूदना कोई मुश्किल है? वो कूदा नहीं, प्रभु का वचन से ही उसको मारा। उसके बोला कि तुम मेरे को झुक के हम सलाम करो, मैं तुमको पूरे ये दुनिया, क्योंकि तुम काय के लिए यहाँ पर आए, इस दुनिया को लेने के लिए, मैं तुमको पूरे दुनिया में तुमको दे रहा हूँ, मुझे झुक के सलाम करो, मतलब तुम मुझे भगवान मानो। परमेश्वर ने वहाँ पर भी वचन से कहा, बोले परमेश्वर ने क्या बोला, तुम अपने परमेश्वर को ये नहीं। तीसरा अब पहला वाला जो था वो क्या, रोटी खा। हमको भूख लगती है तो बोलते अरे तुम्हें भूख लग रही है, अरे तुम खाए के लिए परेशान हो रहे हो, अरे चोरी कर लो, यहाँ पर रोटी रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, पत्थर को रोटी बना लो और तुम खा लो। या यदि जो व्यक्ति 20 से 30 हजार लोगों को खाना खिलाया, मतलब 5,000 को खाना खिलाया, मतलब वहाँ पर सिर्फ पुरुषों के बारे में लिखा है वहाँ पर, और वहाँ पर क्या है, उनके बीबी और उनके बच्चे भी थे। और कम से कम 5,000 तो कम से कम 20-25 हजार तो होंगे ही होंगे। इतने बड़े लोगों को यदि पाँच रोटी, 5 रोटी और मछली से, 2 मछली से उन्होंने उनको उनका भूख मिटाया और उसके बाद 12 टोकरियाँ निकाला है। तो क्या होगा, परमेश्वर क्या हम उनके लिए खाना निकाल नहीं सकते? हमें परमेश्वर का वचन पर अटल होना चाहिए, परमेश्वर को वचन को अपन को सीखना चाहिए। परमेश्वर को वचन को अपन पढ़ेंगे, हमें कोई भी हमें 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 मुसीबत में नहीं डालेगा। हमको जब भी मुश्किल आए और आप परमेश्वर के वचन को लो और परमेश्वर के वचन से शैतान से आप लड़ेंगे तो आपको आप उस पर कामयाब होगा। और मेरे समय यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जयकार हो। परमेश्वर ने आज हमको बताया कि हमारे पाप को पूर्व से पश्चिम दूर तक भूल लेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन।